सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी डॉक्टर एके राज, एक्शन न्यूज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से। साथियों, आज वीरांगना फूलन देवी जी का परिनिर्वाण है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फूलन देवी जी का जन्म 1963 जो कि 10 अगस्त 1963 को गोरखा पूर्वा उत्तर प्रदेश में हुआ, एक मल्लाह परिवार में हुआ। और उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। वहां के कुछ मनवादी ताकत के, कुछ ऐसे मानसिकता के लोग थे जिन्होंने फूलन देवी के साथ अन्याय किया, और ऐसा किसी नारी के साथ ना हो, भारत देश की किसी भी नारियों के साथ ऐसा ना हो। और जैसा कि 22 जो ठाकुर थे, 22 ठाकुरों ने उनके साथ रेप किया। आज साथियों, आंख से आंसू आ जाते हैं कि शोषित पीड़ित के साथ इस प्रकार का जो अन्याय किया गया और किसी भी कानून व्यवस्था के द्वारा उनको न्याय नहीं मिल पाया। साथियों, वो आवाज लगाती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन उनकी आवाज दब गई। साथियों, तो बहुजन की एक ऐसी नायिका वीरांगना फूलन देवी जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। साथियों, उनका सफर एक ऐसे स्तर से उठकर शोषित पीड़ित पिछड़ी समाज की महिला वीरांगना, इस भारत देश की शान, आन बान और जान फूलन देवी जी हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन उनका जो करियर रहा वो धीरे धीरे साथियों, जब उन्होंने ठान लिया कि हमको बदला लेना है, ऐसे लोगों से, ऐसे जालिमों से बदला लेना है जो देश के लिए, नारियों के लिए और शोषित पीड़ितों के लिए एक अभिशाप है, उन्होंने बदला लेने की कोशिश की। साथियों, और वो गरीब परिवार से होते हुए जब न्याय का दरवाजा खटखटाते खटखटाते उनको न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने ठान लिया कि हमको ये अपना बदला लेना है। और उन्होंने एक लाइन में मुस्त 22 ठाकुरों को साथियों गोली से भून दिया। इसको कहते हैं वीरांगना। और उन्होंने, लोग कहते हैं वीरांगना ये है वो नहीं, वो भारत देश की अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी वीरांगना है जो अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए ऐसा कदम उठाया। साथियों, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन नारियों के लिए एक वो प्रेरणा है, या न्याय के खिलाफ या रेपिस्टों के खिलाफ ऐसा कदम उन्होंने उठाया। आज साथियों, बहुत दुख की बात है, आज मणिपुर में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। निरंतर लगातार क्राइम मणिपुर में बढ़ता जा रहा। मैतेई समुदाय द्वारा कुकी समुदाय के लोगों को लगातार शिकार बनाया जा रहा है। वहां की बहन बेटियों के साथ आज वही काम हो रहा है। लेकिन क्या ऐसी फूलन देवी फिर जन्म ले पाएंगी? साथियों, वीरांगना फूलन देवी जी की भरपाई करना बहुत ही कठिन है हम सभी देशवासियों के लिए। साथियों, आज जैसा कि मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, आज फूलन देवी जी नहीं है, लेकिन वो गरीब तबके से, मल्लाह परिवार से होते हुए अपना सफर तय किया और वो सांसद रहे। साथियों, वो सांसद रही और मुलायम सिंह यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने जो उनको सांसद का टिकट दिया और सांसद जीती, उनको जेल से भी आजाद कराया। लेकिन साथियों, बहुत सी दुर्भाग्य की बात है कि सन 2001 में 25 जुलाई 2001 में उस वीरांगना को मार दिया गया। लेकिन आज हमारी महिलाओं के लिए, हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक जो है वो अपना विचार छोड़कर गई कि अन्याय के खिलाफ बगावत करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। उन जालिमों को उन्होंने धूल चटाया। आज उनका परिनिर्वाण है, पूरा भारत देश मना रहा है उनका परिनिर्वाण पर, उनको सशक्त नमन कर रहा है, सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं अपने एक्शन न्यूज चैनल से डॉक्टर एके राज, अंबेडकर नगर की धरती से उस वीरांगना को, जो बहुजन
समाज में जन्मी, जिनके इतिहास को लोगों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन साथियों उनका इतिहास नहीं मिट पाया। उस वीरांगना फूलन देवी को मैं भी सत सत नमन कर रहा हूं। और साथियों मैं यही कहूंगा कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। साथियों, जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है। फूलन देवी जबकि अकेले थीं, लेकिन उनके साथ 22 ठाकुरों ने रेप किया और नारी उत्पीड़न किया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने जुल्म को सहा नहीं। इसके बाद अडिग रही और उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और दिखा दिया। साथियों, ये मैं नहीं कहता कि सभी नारियां इस प्रकार की बन जाएं कि लोगों को गोलियों से भूने। नहीं साथियों, जिसका आत्मसम्मान नहीं है, जिसका स्वाभिमान नहीं है, तो वो उसकी जिंदगी भी व्यर्थ है। इसलिए मैं भारत देश की सभी नारियों से कहना चाहूंगा, अपनी रक्षा तो करनी ही चाहिए, अपनी रक्षा तो करनी ही चाहिए। और मैं फूलन देवी को सत सत नमन कर रहा हूं उनके इस कार्य को लेके, जो कि ऐसी समाज से है जिस समय में साथियों ऊंच नीच की खाई, भेदभाव की खाई, जात पात की खाई बहुत चरम सीमा पर थी। उस समय फूलन देवी जी ने जो ऐसा काम किया और जो है एक नारियों के सम्मान की रक्षा को, आत्मसम्मान की रक्षा को बचाया। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि वो वीरांगना तो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके विचार, उनके कार्य हम लोगों के बीच में है। और साथियों तमाम ऐसी वीरांगनाएं बहुजन समाज की हैं जिनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है। साथियों आप देखेंगे झलकारी बाई जी हैं, वीरांगना झलकारी बाई जी हैं, जो कि अंग्रेजों से लड़ी थी, लेकिन उनका भी इतिहास के पन्नों में जो है दबा दिया गया। और गाथा जो है रानी लक्ष्मीबाई जी का गाया गया। साथियों तो ऐसी तमाम वीरांगनाएं हैं, जैसे उदा देवी पासी हो गई। तो मैं इस भारत देश में जितनी वीरांगनाएं हैं उनको मैं सच्चे दिल से नमन करता हूं। और आज पूरा देश जो नमन कर रहा है वीरांगना फूलन देवी को, तो हमारे देश की जो नारियां हैं वो जान लें कि अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए वो आगे आए। और जैसा कि साथियों मैंने बीच में चर्चा किया कि मणिपुर की जो घटना हुई, बहुत ही जो घटना घट रही है, नारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है साथियों, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है क्राइम। तो नारियों को आगे आना चाहिए और अपनी मांगों को रखना चाहिए और अपने आत्मरक्षा के लिए औजार को उठा लेना चाहिए। मैं नहीं कहता कि ये हिंसा करिए। साथियों हिंसा करना बौद्धमय लोगों के लिए नहीं है या देशवासियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन साथियों अगर न्याय नहीं मिलता है, लोग न्याय से गुहार लगाते हैं, तो हमारा अनुरोध है कि मणिपुर की जो महिलाएं हैं जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, जिनके साथ रेप हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, हमारा देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि उनको न्याय दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को, सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं एक्शन न्यूज चैनल डॉक्टर ए के राज, अंबेडकर नगर की धरती से।